परम आदरणीय संतजन, हमारे मंचासीन सभी इस मंच के सदस्यगण और मातृशक्ति बड़े बुजुर्ग सभी के चरणों में सादर न्यून प्रणाम। हम गुरु महाराज अम्बेश्वर भगवान के अनुयायी हैं और गुरु महाराज अम्बेश्वर भगवान ने हमें सबसे पहले गुरुवाणी दी है, उसको हम शब्दवाणी बोलते हैं। शब्दवाणी के अनुसार हम सभी लोग अगर चलें तो हम किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार गलत बात हम कर नहीं सकते। तो सबसे पहले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। गुरु महाराज अम्बेश्वर भगवान ने हमें अपने शब्दों के अनुसार बहुत सारी बातें बताई है और मैं दो चार बात ही बोलूँगा क्योंकि पूरे तो हम याद नहीं रख सकते और सभी जब शब्दवाणी की जो अध्ययन करते हैं उनको जानकारी भी है। एक बात गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छी बताई कि हरि हरि करता हरकत आवे तो पछतावो ना करियो। और ये जो हमारे मातृशक्ति बुजुर्गगण और सर्व समाज के 36 समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि जो हरि हरि करता हरकत आवे, मतलब हम जो ये पर्यावरण प्रेमी हैं, जो अपना ये जो परोपकार का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, उसके अंदर किसी तरह की हमें हरकत आ रही है, हमें कोई तरह की अड़चन आ रही है तो उसके अंदर पछतावा करने की जरूरत नहीं है और गुरु महाराज आपको जीत दिलाएंगे। हम गुरु महाराज के चरणों में, श्री चरणों में निवेदन करते हैं, उनसे यही बोलते हैं कि इस प्रशासन को और हमारी सरकार को सद्बुद्धि दें। इससे ज़्यादा हम उनको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि यह काम प्रशासन का है। और सबसे बड़ी बात है कि कह रहे हैं कानून बनेगा, कानून बने या न बने, लेकिन हमारी जनता जो ये जागृत हो चुकी है, ये जो जनता जागृत हो चुकी है, यही इस पर्यावरण के असली योद्धा है और इस पर्यावरण को ये जनता बचाएगी। जहां तक जीवित रहेंगे तब तक कोई भी जनता अपने आसपास के पेड़ पौधों को और अपने आसपास के कोई भी पर्यावरण के जीव जंतुओं को जहां हानि होगी वहां पर यह जनता खड़ी रहेगी और जहां तक कोशिश होगी उनको बचाने की कोशिश करेंगे। जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। इसी तरह से इस लड़ाई को आगे तक लड़ना है हमें। और मैं ये मतलब आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि गुरु महाराज की वाणी के अंदर बहुत ताकत है। गुरु महाराज की वाणी पर अगर हम चलेंगे, गुरु महाराज की वाणी को, वचनों को हम मानेंगे तो हमारी जीत निश्चित है, 100% है। मैं उस धरती से आता हूं जहां से राव दूधा जी ने घमंड किया था। राव दूधा जी ने घमंड किया था, उनके रो रो में कौड़ हो गई थी और वह गुरु महाराज के पीछे पीछे चल रहे थे, गुरु महाराज आगे आगे चल रहे थे, लेकिन उनकी वो दूरी घट नहीं रही थी। और जब राव दूधा ने अपने घमंड को त्याग कर बोला कि गुरुजी मैं नीचे उतरा हूं घोड़ी से और आप तो अब तो मेरे सामने देखो, तब गुरुजी वहीं सामने खड़े थे। उन्होंने एक खांडे की लकड़ी दे करके और उस राव दूधा जी को अपना राज वापस दिलवाया था। हम उसी धराधाम से हैं और हम किसी से कम नहीं हैं। हम इस प्रशासन को यह आगाह करना चाहते हैं कि समय पर आप जागृत हो जाइए, नहीं तो यह जनता कुछ भी कर सकती है। गुरु महाराज ने यह भी कहा है कि राम रूप कर राक्षस हड़िया। वो किस लिए हड़ा था? कृष्ण रूप में उन्होंने उनका संहार किया था अन्यायियों का, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम निवेदन कर रहे हैं इस सरकार से कि ऐसा काम हमारे से न करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।